हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षल जैन है और मैंने बिट्स पिलानी से अपना ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया है। अब आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेरी बिट्स पिलानी के जर्नी को लेकर यहाँ पे एक्साइटेड हो कि आखिर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ की फैसिलिटीज कैसी रही, क्या ऐसी यादें हैं जो मुझे अभी तक याद है। सब चीजें जो है हम इस नई सीरीज के अंदर आपके लिए यहाँ पे लाएंगे, जिसका नाम जो है हम रख रहे हैं बिट्स का सफरनामा। तो आज जो है इस सीरीज की हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, जिसका एपिसोड 1 रहेगा बिट्स पिलानी मेस फूड के ऊपर। अब अगर हम बिट्स पिलानी के मेस फूड की बात करें तो मुझे यहाँ पे जो है, अगर मैं दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर करूँ जहाँ पे मैंने मेस फूड जो है ट्राई किया है, तो मुझे तो जो है बिट्स पिलानी का फूड काफी हद तक यहाँ पे डिसेंट लगा। एक बात जो है मैं यहाँ पे समझता हूँ कि यार हमें जो है घर के खाने की काफी ज्यादा याद आती है जब हम घर से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी बिट्स पिलानी का जो खाना है वो आपको किसी भी हालत में डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा। अब जब भी हम यहाँ पे मेस फूड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है दो हिस्से में बट जाती है चीजें। एक तो हो जाती है मेस के बारे में और दूसरा हो जाता है कि वहाँ का खाना कैसा है। तो सबसे पहले यार मेस को थोड़ा सा यहाँ पे समझे तो देखिए, बिट्स पिलानी के अंदर जो है आपके 2 हॉस्टल्स के लिए लगभग एक कॉमन मेस देखने को मिल जाती है, जहाँ पे जो है सफिशिएंट कैपेसिटी रहती है, क्योंकि भाई दोनों हॉस्टल के स्टूडेंट्स को यहाँ पे केटर करना रहता है। और हम यहाँ पे अगर हाइजीन की बात करें तो काफी हद तक जो है यहाँ पे साफ सफाई देखने को मिलती है, तो वो चीज की हमें जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम जो है मेस के टाइमिंग्स की बात कर ले तो आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा सीजन पे भी चीजें डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम समर में बात करें तो थोड़े लेट तक जो है आपको मेस खुली हुई देखने को मिल जाती है, 8:30 तक भी जो है देखने को मिल जाती है। जबकि अगर हम विंटर की बात करें तो आपकी मेस जो है यहाँ पे जल्दी बंद हो जाती है। बाकी जो आपके ब्रेकफास्ट के टाइमिंग रहते हैं, लंच के टाइमिंग रहते हैं, तो वो नॉर्मल जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम जो है बॉयज और गर्ल्स की मेस की बात करें तो बॉयज के मेस का तो मैंने आपको बता दिया कि 2 हॉस्टल्स के लिए यहाँ पे एक कॉमन मेस देखने को मिलती है। इसके अलावा जो गर्ल्स की मेस रहती है ना, तो भाई वो आपका, जैसा कि आप जानते होंगे कि एक मीरा हॉस्टल जो है गर्ल्स के लिए अलग से है, मीरा भवन हम उन्हें कहते हैं। तो भाई उधर पे ही जो है उनकी मेस अंदर की साइड रहती है, जहाँ पे बॉयज का जो है जाना यहाँ पे अलाउड नहीं है। अच्छा बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है मेस के बारे में हमने कुछ चीजें यहाँ पे जान ली। अब जो है खाने पे आते हैं, तो अगर हम फूड की बात करें तो बेसिकली आपके 3 मील्स जो है यहाँ पे मेस के अंदर सर्व होते हैं। सबसे पहले हो जाता है ब्रेकफास्ट, दूसरा हो जाता है लंच और तीसरा हो जाता है डिनर। अब देखो भाई, ब्रेकफास्ट की अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कई बार जो है मेरा ब्रेकफास्ट छूट जाता था, क्योंकि यार सुबह के टाइम पे रहता था और आप तो जानते हैं हॉस्टल स्टूडेंट्स की लाइफ। यहाँ पे जो है अपने ट्यूट टेस्ट के लिए हम उठते नहीं थे, तो भाई क्या मेस के खाने के लिए उठ जाएंगे? बड़ा हरामी हो बेटा। तो यही चीज होती थी जब दोस्तों से सुनते थे कि ब्रेकफास्ट का जो खाना था वो काफी शानदार था, मेन्यू में जो है बढ़िया आइटम्स थे, तब थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन फिर सोचते हैं कि चलो भाई, नींद एटलीस्ट अपनी पूरी हो गई और फिर लाइफ जैसी चल रही है बढ़िया चलती ही थी। अब इन 3 मील्स के अलावा जो है रिसेंटली अभी जो है बिट्स के अंदर एक और चीज स्टार्ट हो गई थी। तो ये बेसिकली होता है कि जो आपके यहाँ पे कॉलेज इलेक्शंस रहते हैं ना, तो जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो ही इस टाइप के इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो इनिशिएटिव बेसिकली ये था कि आपका एक इवनिंग स्नैक भी जो है स्टार्ट हो गया था। तो उसके अंदर ये रहता था कि आप डेली बेसिस पे जो है यहाँ पे कूपन ले सकते थे, उससे जो है आपको काफी शानदार यहाँ पे जो है आइटम्स देखने को मिल जाते थे। जैसे कि उसमें पेस्ट्री हो गया या फिर कुछ समोसा हो गया, समोसा चाट हो गया, इस टाइप के बढ़िया आइटम्स आपको जो है देखने को मिल जाते थे। और होता था यार स्टूडेंट्स के साथ कि इवनिंग के टाइम पे भी भूख लगती थी तो मेस में जाके जो है ये चीजें खा सकते थे। अब हम यहाँ पे मील्स के थोड़े से मेन्यू पे जाए उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखो यार, जो आपका मेस फूड रहता है वहां पे दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं, वेज फूड का भी और नॉन वेज फूड का भी, है ना। कुछ दिन ऐसे रहते थे कि पर्टिकुलरली जो है आपका सिर्फ वेज फूड जो है सर्व होता था। इसके अलावा एक चीज जो कि मेरे लिए मुझे भाई काफी अच्छी लगी, और आप में से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जैन होंगे पर्टिकुलरली, उनके लिए एक चीज अच्छी कि आपके लिए एक अलग ऑप्शन वहां पे रखा जाता था, जिसमें जो है नो ओनियन नो गार्लिक रहता था। तो ज्यादातर यार हम जो है यहाँ पे काफी सारे जैन ऐसे होते हैं जो कि सब्जी के अंदर यहाँ पे ओनियन गार्लिक ये सब नहीं खाते। तो अगर आप में से भी जो है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ पर्यूषण पर्व के टाइम पे जो है हमारा खाना हम मतलब थोड़ा सा शाम के पहले खाते थे, तो ऐसा एक मेस के अंदर आपकी फैसिलिटी रहती थी। तो ये चीज भी जो है यार काफी शानदार लगी कि कुछ ही कैंपसेस करते हैं कि भाई जो हर टाइप के स्टूडेंट्स का यहाँ पे ध्यान रखे। तो बिट्स इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न था। अच्छा, एक और चीज जो कि मुझे काफी बढ़िया लगी कि मान लीजिए भाई आप यहाँ पे जो है बीमार पड़ गए, आप मेस तक नहीं खाने जा सकते, या फिर आपका कोई दोस्त है जो कि यहाँ पे बीमार पड़ गया है और मेस तक नहीं जा सकता,
तो आपके पास एक चीज रहती थी कि आप जाके मेस के हेड से बात कर ले कि सर ये चीज है, हम में से हमारा जो दोस्त है वो यहाँ पे आके खाना नहीं खा पाएगा, तो हम उसकी जो थाली है वो यहाँ से ही सर्व कर लेते और हॉस्टल तक उसे पहुंचा देते। तो ये चीज आपको अलाउड रहती थी। और इससे क्या है कि कभी कभी जब पॉसिबल नहीं हो पाता था तो आप जो है रूम पे बैठ के भी खा सकते थे, लेकिन इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है पॉसिबली जा सकते हो मेस तो वहीं पे जाके खाओ, है ना। तो उससे क्या है, थोड़ी साफ सफाई रहती है, आपके रूम के बाहर भी गंदगी नहीं होगी और हॉस्टल्स भी जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पे चलते रहेंगे। अब अगर हम यहाँ पे मील्स की बात कर ले तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि 3 मील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पहला तो हो जाता है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के अंदर आपके पास एक फूड आइटम तो अच्छा खासा रहता ही था, जिसके अंदर आपका पोहा हो गया या फिर जो है आपका यहाँ पे वड़ा हो गया, ये सब जो है काफी आइटम्स देखने को मिल जाते, तो स्क्रीन पे भी आप जो है देख सकते हो। तो ये सब जो है आपके पास अवेलेबल रहते थे, हर दिन जो है अलग कोई आइटम आपको देखने को मिल जाता था और ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में था, आपको जितना चाहे आप उतना ले सकते। इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे मिल्क का ऑप्शन भी रहता था, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो है आपका वहां पे हो सकता है कोई चॉकलेट पाउडर हो या फिर कॉफी साथ में जो है रखी हो, तो उसके थ्रू आप अपना मतलब मिल्क का जो है टेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे बदल सकते हो। साथ ही साथ टी का ऑप्शन यहाँ पे रहता था। बाकी अगर हम नॉन वेज की बात कर ले तो एग्स, ऑमलेट, इन सब का भी जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता था। अब अगर हम जो है नेक्स्ट इस पे चले तो लंच और डिनर को जो है मैं कॉमन लेते हुए चलता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो आइटम्स रहते थे वो आपको लंच में भी देखने को मिलते थे, डिनर में भी जो है कॉमन रहते थे। तो जैसे जो बेसिक हमारी मील की चीजें रहती है, जैसे कि आपकी रोटी हो गई, यहाँ पे अचार हो गया, सलाद हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती थी दोनों ही, आपके लंच के अंदर भी और डिनर के अंदर। अब सब्जियों पे अगर हम आए तो यहाँ पे बेसिकली 2 सब्जियां आपको देखने को मिल जाती थी, एक जनरली आपकी ड्राई रहती थी और एक जो है ग्रेवी वाली रहती थी। इसके साथ साथ एक बात का और ख्याल रखा जाता था कि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे सांबर या फिर जो है रसम हम बोलते हैं वो भी अवेलेबल रहता था, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि साउथ रीजन से आते वो जो है यहाँ पे प्रेफर करते हैं सांबर या फिर जो है रसम, तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन रहता था। तीनों ही मील आपकी हो गई, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उसमें जो है हमें ये देखने को मिल जाता था। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने ग्रेवीज की बात करी तो भाई आपको 2 दिन जो है स्पेशल खाना भी यहाँ पे मेस में सर्व होता था। उसमें जो है आप ये कह सकते हैं कि वेजिटेरियन के लिए जो है पनीर के ऑप्शन रहते थे, जिसमें पनीर आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कभी जो है आपका यहाँ पे बटर पनीर मसाला हो गया या फिर कढ़ाई पनीर हो गया, तो इस टाइप से जो है पनीर में भी आपको वेराइटीज देखने को मिल जाती थी। और अगर हम नॉन वेज के ऑप्शन में जाए तो वहां पे चिकन रिलेटेड कोई ग्रेवी रहती थी, है ना। तो एक यही चीज रहती थी कि वहां पे जो है आपके पास लिमिटेड चीजें रहेगी, वो जो है नॉन वेज में आपको उतना ही पर्टिकुलरली सर्व होगा, आपको उतने में ही जो है फिनिश करना है। बट वेज में ये रहता था कि अनलिमिटेड का ऑप्शन है, तो ज्यादातर जो नॉन वेज वाले भी रहते थे वो इस साइड आके जो है ये चीजें ले जाते थे कि हाँ पनीर एटलीस्ट उनका जो है खाना पूरी तरीके से पूरा हो। बाकी जो आपके स्पेशल यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो है ग्रब भी सर्व होता था, जहाँ पे काफी शानदार खाना जो है देखने को मिलता था। तो वो तो भाई पर्टिकुलरली मतलब लोग वेट करते थे कि हाँ भाई होली हो गई, दिवाली हो गई या फिर इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो भाई मेस में जाना ही है। हम तो मतलब ये करते थे कि जैसे कुछ चीजें आइटम्स लिमिटेड रहते थे, स्पेशली जैसे आइसक्रीम हो गई, तो कई बार जो है ऐसे कि भाई कुछ अपना जो है थोड़ा सा अपीयरेंस चेंज कर लिया, हुडी डाल ली, और ऐसे करते हुए बार बार जाते थे। मेस वाले भी यार थोड़ा सा अपनी एक बॉन्डिंग हो जाती है तो फिर मना नहीं करते थे, आपको अगर 2 बार चाहिए तो 2 बार दे देते थे। जबकि ऐसा रूल था कि एक बार ही जो है आइसक्रीम सर्व की जाएगी या फिर कोई आपको जो है स्पेशल यहाँ पे डिश रखी है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली एक ही बार सर्व होगी। लेकिन वही है कि यार हम इतने टाइम से जो है हॉस्टल में रहते हैं, हम रोज यहाँ पे मेस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मेस वाले यहाँ पे लोग हैं उनसे बात होती थी, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो फिर आपको जो है काफी फायदा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यार आपको काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी के मेस फूड के बारे में पता चली होगी। और अगले इसमें जो है हम जरूर से यहाँ पे देखेंगे कि और कौन कौन से जो है आउटलेट्स रहते हैं, कि हो सकता है कोई स्टूडेंट को यहाँ पे मेस का खाना उतना पसंद नहीं आ रहा हो या फिर थोड़ा सा बोर हो जाए, तो आपके पास यहाँ पे बाहर खाने के क्या क्या ऑप्शंस हो जाते हैं, कौन कौन से आउटलेट्स हो जाते हैं, तो वो भी जो है हम किसी एक नए एपिसोड में जरूर जानेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर से यहाँ पे पसंद आएगा, और ये सीरीज आपको कैसी लगी और आपको जो है और क्या चीजें जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आपके फीडबैक के हिसाब से हम लगातार जो है यहाँ पे बढ़िया वीडियोस इस चैनल पे लाते रहेंगे। चलिए, तो फिर इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते, मिलते अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।